माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या सिर्फ आपके कहने से मेरा डिग्री सर्टिफिकेट झूठा कहलाएगा? आई एम सॉरी सर, पर पता नहीं आप लोगों को क्या गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में, जो आप लोग खामखा के सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। आई एम सॉरी सर एंड थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन दीपक। शर्म आनी चाहिए तुमको सफेद झूठ बोलते हुए। और तुमने क्या समझ रखा है? हमने तुम्हारी करतूतों में पर्दा डाल रखा है, तुम्हारी हरकतों से वाकिफ नहीं हम लोग। मिस्टर हसन अली, विल यू प्लीज काम डाउन। दीपक के पास जो डिग्री है वो जेन्युइन है। हमने यहां दीपक को गलत साबित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमने दीपक को यहां अपनी मदद करने के लिए बुलाया। दीपक, विल यू हेल्प अस? यस सर। तो दीपक ये बताओ कि ये डिग्री तुम्हें कहां मिली और कैसे मिली? सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, और मैं आपको बता चुका हूं कि दीपक, तुमने जो कुछ कहा था वो झूठ था। हम सच जानना चाहते हैं। सर जो सच है वो मैं बता चुका हूं आपको। सर ये इस तरह नहीं मानेगा, एक झूठ छुपाने के लिए 10 कहेगा। ये किसी भी रियायत का हकदार नहीं है। मैं तो कहता हूं इसे सीधे सीधे पुलिस के हवाले कर दो, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। सर पुलिस के हवाले? पर क्यों सर? वो तुम उस इंस्पेक्टर से पूछना जो तुम्हें गिरफ्तार करने आएगा। अंडरस्टैंड दीपक? सर आई थिंक लेट हिम गो सर, इससे बात करना फजूल। आई थिंक यू आर राइट मिस्टर हसन। दीपक, सर प्लीज सर प्लीज ट्राई टू बिलीव मी। यू कैन गो नाउ। सर प्लीज। ठीक है, देन यू साइन दिस स्टेटमेंट। साइन इट। सर ये क्या है सर? इसमें वही लिखा है जो तुमने अभी बयान दिया। सर मैं क्यों साइन करूं इस पर? ये इंक्वायरी की रिपोर्ट है, ये हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, वरना हमारा यकीन कौन करेगा? नहीं सर, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूं सर। तो फिर किस पर साइन करेंगे आप? उस स्टेटमेंट पर साइन करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि झूठी डिग्री आपको कहां और कैसे मिली। नहीं सर, आप लोग फंसा रहे हैं मुझे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं सर। लोग दीपक, लोग डोंट बिहेव लाइक अ फूल। सच्चाई क्या है बता दो, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे। हसन सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। साइन सर साइन। सर आप तो मेरा यकीन कीजिए प्लीज। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं सर। सर मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज, प्लीज सर। Come on then, sign it. Go on, sign it. No sir, I can't sign it sir. Deepak, I can't. I'm sorry sir. Deepak, I can't sign it sir. I can't sign it. Deepak, hold. He's gone sir. अब क्या करें? कुछ न कहकर भी लड़का बहुत कुछ कह गया। अब हमें मामले की तह तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। हसन अली, डू मी अ फेवर, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाएं और इसके डिपार्टमेंट की पूरी कार्रवाई की फाइल मेरे पास लेकर आएं। ओके? मिस्टर सक्सेना, मेरे ख्याल से दीपक को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे डरा कर धमका कर सच्चाई उगलवाना ही बेहतर रहेगा। मिस्टर साइमन, पहले हम इसके डिपार्टमेंट की फाइल जरा चेक कर लें, उसके बाद यह तय करने में आसानी होगी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। वो ये सबको सा एग्री, बिल्कुल वही तो बात है। और मजे की बात बताऊं सर, राजीव सक्सेना ने आकर डिपार्टमेंट में तहलका मचा दिया है। एंड स्टूडेंट्स आल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग। राइट। यही कहीं थी वो फाइल। किस तरह में रखा? राजेश्वरी या दूसरी? अच्छा मैं ये चेक कर लेता हूँ, आप बात।
मिस्टर रफी सर, जरा आप नजर देखिए तो। क्या शब्द? शायद अरे चलेगा, अरे तो नहीं डबल पैसा ले लेना, अरे डबल ले लेना, हाँ डबल पैसा ले लेना। अरे भैया बांद्रा चल, बांद्रा जल्दी। सर ये देखिए, एक नजर यहाँ मारिए। ये फाइल नो ऐसी नहीं थी, वो बहुत सारी आई सी, यहाँ तो सारी बॉक्स है। डिपार्टमेंट ऑर्डर्स तो हम लोग यही रखते हैं और मैंने अपने हाथों से यहाँ रखवाया। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ ड्रॉर में देखिए। ड्रॉस? वहाँ ये भी लॉक्ड है सर। What the hell? I don't know. Sir, I think शायद फाइल मिल गई। यस राइट, यही तो है वो फाइल। Thank God. What? It's a blank file. डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। Damn. मक्का साहब, अबे निशा कहाँ भागा था सारी रात तू? अरे मक्का साहब क्या बताऊं, मैं तो बच गया, बाल बच गया। बच गया रे बच्चे, कुछ बोलेगा भी क्या? अरे क्या हुआ? अरे रात भर रिकॉर्ड रूम के अंदर फंसा रहा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, बाहर से किसी ने ताला मार दिया। ये क्या हुआ? सुबह हसन अली और रजिस्ट्रार जब फाइल लेने आए तो मैं चुपचाप निकल भागा। फाइल कहाँ? फाइल तो उन्हें मिल गई होगी। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट के बगैर। शाबाश मिश्रा, अब पूरी यूनिवर्सिटी मेरा खुश पका दे सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? फाइल में से कुछ प्रोसीडिंग्स गायब हो गए? यस मिस्टर सक्सेना। I knew it, sir. दीपक ऐसा कुछ करेगा। आप उसे बुलवाइए, ये उसी की कारस्तानी है। What do you say, Mr. Mr. Saxena, I think Mr. Ali is right. आप दीपक को बुलवाइए। But sir, there's a bad news. दीपक अग्रवाल फरार हो चुका है। फरार? अब क्या होगा? अब हमें अपनी इंक्वायरी का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मिस काजल, एक लेटर ड्राफ्ट करें जिसमें हमें यूनिवर्सिटी की हाई लेवल इंक्वायरी करने की परमिशन चाहिए। मुझे सैंक्शन कौन करेगा सर? मैं चुनिए, वाइस चांसलर ओपी मक्कर। गुड इवनिंग मिस्टर सक्सेना। ओह, गुड इवनिंग मिस्टर मक्कर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कहिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? आप तो जानते हैं मिस्टर मक्कर के दीवारों के भी कान होते हैं। सो फॉर दिस मीटिंग ना आपका घर और दफ्तर महफूज है और ना ही ग्राउंड। फैंटास्टिक, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही। यकीन मानिए मिस्टर सक्सेना, आपका फोन आने के बाद मैं एक पल भी चैन से बैठ नहीं सकता। I'm shocked beyond words। क्या होगा इस देश में? शिक्षा की डिग्रियां पैसे लेकर खरीदी जा रही है, शिक्षा की पूरी सत्ता को भ्रष्ट किया जा रहा है, और मोरोवर एक डिग्री स्कैंडल हमारी यूनिवर्सिटी में। इट्स हॉरिबल। ये भ्रष्टाचार हमारे देश की जड़ों में कितना गहरे बैठ चुका है मिस्टर मक्कर, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसे कैसे शरीफ और जिम्मेदार लोग इसमें हैं, जो पैसे के लिए अपना जमीन तक यस,
यस मिस्टर सक्सेना, देश के भविष्य की किसी को कोई चिंता ही नहीं, नौजवानों के भविष्य की किसी को कुछ खबर नहीं। आप क्या कभी ऐसे लोगों से मिले हैं? हाँ, मिला हूँ, मिल रहा हूँ। सेंट्रल कॉलेज के कुछ लड़कों ने पैसे से डिग्रियां खरीदी। किससे? ये तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक लड़के के बारे में पता चला है, और उसने जिससे ये डिग्री खरीदी होगी वो कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी ही हो सकता है। वो जिम्मेदार आदमी कौन हो सकता है? आपको किसी पर शक है? फिलहाल तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी इंक्वायरी करना जरूरी है। हाँ हाँ, जरूर कीजिए। और इस ऑफिशियल इंक्वायरी में हमें आपकी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। आप तो कमाल करते हैं सक्सेना साहब। इस नए काम के लिए मैं दिलो जान से आपका साथ दूंगा। प्लीज गो अहेड। फरमाइए, मुझे क्या करना होगा? मिस काजल, प्लीज साइन दिस। व्हाट इज दिस? क्या है? इसमें एक एक्नॉलेजमेंट है कि आप यूनिवर्सिटी में अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी शुरू करवाएंगे, और दूसरी आपकी कंसेंट है कि इस इंक्वायरी में मिस काजल हमारी तरफ से आपको असिस्ट करेंगे। मिस्टर सक्सेना, आप जानते हैं ये कितना संगीन और कॉम्प्लेक्स मामला है? जी हाँ, मैं जानता हूँ। कोई भी पेपर साइन करने से पहले मुझे इस बात का यकीन होना लाजमी है कि वो लड़का जिसने यूनिवर्सिटी से एक डिग्री हासिल की, उसे यूनिवर्सिटी ने 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी से डिबार कर दिया था। हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है मिस्टर मक्कड़। मिस्टर हसन अली और मिस्टर साइमन इस बात के गवाह हैं, और शायद आपको भी हमारी बात पर यकीन करना चाहिए। मिस काजल, बात अगर सिर्फ बातों तक महदूद हो तो मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन ये कानूनी मामला है। कोई भी ऑर्डर देने से पहले I have to be convinced. I am really surprised, Mr. Makkar. Why are you not convinced? Where is the proof? सबूत मिस्टर सक्सेना, सबूत। उस लड़के का डिपार्टमेंट ऑर्डर क्या काफी सबूत नहीं? ठीक है, ठीक है। But where are the orders? Show me the papers. मजे की बात यह है मिस्टर मक्कड़ कि उसकी सारी कार्रवाई आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से गायब हो गई। Oh no. Oh yes. Unfortunate. Very unfortunate. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंक्वायरी के लिए कोई भी रीजनेबल सबूत नहीं। I'm sorry, Miss Kajal. I hope you will understand my position, Mr. Saxena. Yes, Mr. Makkar. I am beginning to understand the situation little more now. Well, anyway, sorry for the trouble. चलो काजल। लेकिन सर, इंक्वायरी? फिक्र मत करो, इंक्वायरी होगी और ज्यादा सीरियसली होगी, क्योंकि कानून और जुर्म की लड़ाई में आखिरी जीत हमेशा कानून की होती है। अपना प्रोग्राम क्या है? हॉस्टल जाना या कैंटीन? गोपी, दोनों ही जगह महा बोरिंग है। कैंटीन जाएंगे तो पेट भर के खाएंगे, हॉस्टल जाएंगे तो सो जाएंगे। एक्साइटमेंट लेफ्ट यार। शो तो मिस किया ना। आज 3 बजे के शो में जाते हैं। ड्रैकुला स्ट्राइक्स अगेन। बेटे, उसके लिए थिएटर जाने की क्या जरूरत है? तो अपना चेहरा आईने में देख ले, वही काफी है। नो प्रॉब्लम, नो। तो समझना क्या है? मैंने तेरे को पिक्चर के लिए पूछा नहीं ना, तू क्यों बीच में बोला? ए गोपी, तू मुझे पिक्चर के लिए पूछता भी ना तो भी मैं नहीं आता, और दूसरी बात ये कि मैं तुझे भी नहीं जाने देता, समझा? क्यों क्यों क्यों? हाँ, प्रैक्टिकल कौन अटेंड करेगा? तेरा चाचा। और हाँ, जब एग्जाम में अंडे मिलेंगे ना तो आएगा यार क्या कर रहा है यार? जान देना यार, अपना यार छोड़। अरे अविनाश, उसको छोड़। तो मेरी बात है ना, देख यूनिवर्सिटीज में अपने चाचे और मामे भरे पड़े हुए हैं, पेपर नहीं पढ़ता है क्या? पिछले साल के कपड़े आज तक चल रहे हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो। हाँ, मतलब क्या है ना, अगर पैसा दोगे ना तो तुमको डिग्री मिलेगी। पिछले साल की छोड़ो, अपने बारे में दीपक था ना, दीपक वो चपरासी। अरे नहीं यार, वो शक्ति के साथ घूमता था। अरे यार, वो भी किसी चक्कर में फंस गया, नौकरी छोड़ के भाग गया। हाँ, लेकिन ऐसा
बताऊं? मेरे को कैसे बताऊं? मैं सबकी खबर रखता हूँ। सिर्फ किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं, जनरल नॉलेज का होना और जरूरी है। कार्तिक भाई, अपने गोपी भाई में कॉमन सेंस है नहीं, मैं जनरल नॉलेज की बातें करता है। अविनाश, तू अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। समझता तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछ ले चल। एग्जाम में तो बैठा नहीं, भी उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली। नौकरी मिली तो मिली, नौकरी छोड़ के भागा क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गोपी, तेरे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अपने को इंक्वायरी कमीशन मिली क्या? अविनाश, इंक्वायरी कमीशन बेटा, हम लोग चलते हैं क्या? अबे दीपक गया भाड़ में, मेरे को क्या करना है? भाई लोग। देखिए मिसेस अग्रवाल, दीपक कहाँ गया होगा इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो क्यों गया है इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। दीपक क्यों गया होगा, इसकी वजह जानते हैं आप? देखिए, मैं अंदाजा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही हो। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, मुमकिन है कि उससे बचने के लिए वो कहीं चला गया। कैसी इंक्वायरी? ये कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी है, इस बारे में मुझे आपको कुछ बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप उसकी माँ और बहन हैं इसलिए बतला देता हूँ। उसके खिलाफ 420 और फ्रॉड का इल्जाम। 420 और फ्रॉड? क्या किया है मेरे भाई ने? उसने झूठी डिग्री खरीदी है और उसके बल पर सरकारी नौकरी हासिल की, और अगर जुर्म साबित हो गया तो न केवल उसे जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके डिपार्टमेंट से जरूर कोई भूल हुई है। मेरा दीपक ऐसे ही नहीं सकता है। माँ बाप का यही अंधा प्यार अक्सर बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते रहते हैं, उन्हें धोखा देते रहते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों की बातों पर विश्वास करते रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में उनका बच्चा उतना ही मासूम है जितना कि वो उस वक्त था जबकि उसने होश भी नहीं संभाला था। आपके साथ भी यही हुआ? माफ कीजिए मिस्टर सक्सेना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा दीपक कितना समझदार और जिम्मेदार लड़का है, इसलिए यकीन से कह सकती हूँ ये इल्जाम गलत है। इल्जाम गलत नहीं है, गलत है आपका विश्वास। आपकी बातों से तो यूं जाहिर हो रहा है कि आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से बेखबर। कौन सी सच्चाई? दीपक को यूनिवर्सिटी एग्जाम से डिबार कर दिया गया। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उस पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि वो 3 साल तक किसी एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। क्या? मैंने तो डिबार कर दिया था, लेकिन क्यों? फाइनल एग्जाम के पर्चे खरीदने के चोट। इतना बड़ा वाकया हो गया और हमें खबर तक न हुई। आपको खबर ना हो इसलिए दीपक ने झूठी डिग्री खरीदी और उसके बल पर गलत बयानी करके सरकारी नौकरी हासिल की। मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका ये सब जानना जरूरी है। अच्छा किया जो आपने बता दिया, वरना जब उसे पकड़ ले जाते और उसे सजा होती तो इस अचानक सदमे को तो मैं शायद बर्दाश्त ही न कर पाती। मिसेस अग्रवाल, मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी, लेकिन मैं सिर्फ तसल्ली दिलाने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर दीपक लौट आया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो हम उसके साथ पूरी रियायत बरतेंगे। वो कैसे? इस काले धंधे में शामिल लोगों को पकड़वाने में अगर दीपक हमारी मदद करेगा तो जाहिर है कानून भी उसकी मदद करेगा। आप उस पर रियायत करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। और अगर वो पकड़ा गया तो मैं ये समझूंगी जिस फर्ज को मैं पूरा ना कर सकी उसे आपने पूरा कर दिया। उसने जो कुछ भी किया मैं आपसे माफी मांगती हूँ।